पर्टिकुलर वीडियो में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद और कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो 2013, 14, 15 का जो प्रीलिम्स का डिस्कशन है वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो मैं डिस्कस करूंगा ही। और इसके अलावा किस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालें। और इसके अलावा पीटी 365 वगैरह या फिर लास्ट थिंग मैंने कि क्या प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तो वो सब वीडियो तो डिस्कस करूंगा ही। और भी कोई मेंस के टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे। तो इस पे अभी तक टोटल 3 सवाल आ चुके हैं तो वो सवाल को तो डिस्कस करेंगे ही। तो उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीज जो 3 सवाल है वो क्या क्या है देख लेते हैं। 2017 में GS3 में एक सवाल आया था इन्वायरमेंट वाले पेपर में कि नॉट सो मेनी ईयर्स अगो रिवर्स लिंकिंग वाज अ कंसेप्ट बट इट इज नाउ बिकमिंग ए रियलिटी इन द कंट्री। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द रिवर्स लिंकिंग एंड द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये पर्टिकुलर सवाल 2017 का आया था। उसके बाद 2017 का इवन पेपर 1 में भी आया था सवाल। डायरेक्टली रिवर लिंकिंग पे नहीं था लेकिन वही वाला नॉलेज आपका यूज होता है कि इन व्हाट वेज कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। डिस्कस। और एक तीसरा सवाल जो आया था आपका ये 2020 का है GS1 का कि द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वाइबल सॉल्यूशंस टू मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट्स फ्लड्स एंड अनइंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पे लिखना है। तो ये 3 आपका सवाल रहा। तो इसमें जो मैंने मैप बनाया है थोड़े से मतलब वो पहले के नोट्स हैं लेकिन आपको मैप थोड़े अच्छे से बनाना है। जो सेंस है वो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ये फोटो स्टेट इसलिए सब ब्लैक में आ रहा है। एक्चुअली मैंने कुछ यहाँ पे एक पेंसिल से बनाया था और कुछ पेन से बनाया था तो इसलिए आपको ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं होगा। मैप आपको अच्छे से क्लियर में बनाना है। तो मैप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप बॉक्स में डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा में बनाना है। आप इतने आधे साइड में लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं और राइट साइड में आधे साइड में एक बॉक्स पे आप मैप को डाल सकते हैं। और उसको पेंसिल से बनाएंगे या इवन मल्टी कलर्ड पेन से बनाएंगे तो और भी देखने में अच्छा लगता है। और मैप को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये जल्दी में मैंने आंसर लिखा था तो एक अच्छे से अगर मैप बनाएंगे तो आधा मार्क्स आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा इस पर्टिकुलर जो मेरे को मिलता है उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। और अब आंसर राइटिंग वगैरह में एक जनरली एस्पेक्ट और क्या क्या होता है कि आपको थोड़ी कुछ जो भी आपको दिक्कत है बहुत लोग को दिक्कत होती है कि इधर से लिखते हैं और राइट में ऊपर चले जाते हैं। तो एक ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए लेजिबल होनी चाहिए। आप अंडरलाइन वगैरह करें सब टाइटल्स वगैरह डालें जैसे यहाँ पे मैंने चैलेंजेस डाला है। पॉइंट टाइटलिंग वगैरह करें जैसे इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इकोलॉजिकल मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा मल्टी कलर्ड पेन्स या फिर पेंसिल का यूज अब GS में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मेजर एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री पहला सवाल डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा। तो पहला सवाल जो डिस्कस कर लेते हैं ये एक्चुअली 10 मार्क्स का सवाल था तो 2 पन्ने में लिखेंगे लेकिन इसको मैंने 4 पन्ने में इसलिए लिखा है क्योंकि होलिस्टिक वे में कवर कर दिया है। एक्चुअली में जब 2 पन्ने का आंसर था तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक एंड आ जाएगा और एंड में आप कंक्लूड कर देंगे। लेकिन केवल इकोलॉजिकल कंसर्न्स पूछा है। मैं अदर चैलेंजेस भी मैंने बताया और फिर वे फॉरवर्ड भी बताया। अब है कि अब यहाँ पे पूछा कि नॉट मेनी इयर्स अगो रिवर लिंकिंग वाज अ कंसेप्ट बट नाउ इट इज बिकमिंग ए रियलिटी। पहले कंसेप्ट कैसे था 1850s में ब्रिटिशर के टाइम में ही अर्थर कॉटन ने ये रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में कहा था। उसके बाद 1972 में KL राव ने कहा। 1977 में दस्तूर प्रपोजल आता है। ये सब बातें ही थी ये कंसेप्ट ही था। लेकिन फाइनली 1980s में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आता है। ये भी कुछ हद तक कंसेप्ट ही था लेकिन लास्ट ईयर के बजट में आपने देखा होगा कि केन बेतवा लिंक के लिए 44,000 करोड़ रुपीस दिए गए। तो अब ये रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। कोसी मेची इंटरलिंकिंग के बारे में भी बात चल रही है। तब ये सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इतना जो मैंने फैक्ट्स डाल दिया है कि अर्थर कॉटन KL राव दस्तूर पैनल नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान और उसमें भी जो हिमालयन रीजन में टोटल 14 लिंक्स होंगे और पेनिनसुलर रीजन में 16 लिंक्स होंगे। केन बेतवा का 2022-23 बजट में 44,000 करोड़ है। अब इसमें जो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इससे ज्यादा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको कुछ भी नहीं जानना है। अब सारा पॉसिबल नहीं हो लेकिन हाँ आपको जो इससे ज्यादा कंटेंट है भी नहीं। तो ये बता दिया मैंने कि ये कंसेप्ट नहीं था। पहले जो कंसेप्ट था अब कंसेप्ट नहीं अब रियलिटी में ये कन्वर्ट हो रहा है। जो इंट्रोडक्शन है उसी चीज को मैंने क्या किया अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नॉट सो मेनी इयर्स अगो रिवर लिंकिंग वाज अ कंसेप्ट बट इट इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। पहले कंसेप्ट अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको आपको जस्टिफाई करना है इंट्रोडक्शन में।
डिस्कस द एडवांटेजेस, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका एडवांटेजेस ऑफ लिंकिंग। उसके बाद पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, 3-4 नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आप लिखेंगे। एंड में आप कंक्लूड करेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, तो वो कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ कैसे लिखेंगे आप, ये आपको पता चल गया। एडवांटेजेस क्या क्या है, अब देखिए फ्लड प्रोन एरियाज को ब्रॉड प्रोन एरिया से कनेक्ट कर देंगे, तो अब उससे फ्लड और ड्रॉट्स होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे केन बेतवा लिंक है, तो उसमें जो केन का जो एक्सेसिव पानी उसको हम बेतवा की तरफ पहुंचाएंगे, जिससे जो बुंदेलखंड का जो ड्रॉट प्रोन रीजन है वहां पे पानी पहुंच पाएगा। तो एक फ्लड प्रोन एरिया से ड्रॉट प्रोन एरिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया तो बुंदेलखंड है। अब केन को हम फ्लड प्रोन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी इस रिवर में काफी ज्यादा है। उसके बाद वाटर स्कार्सिटी की या फिर इनइक्वलिटी इन वाटर अवेलेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। टोटल यहाँ पे 30 रिवर लिंक्स है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो टोटल 34 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है और 35 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चरल लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी भी पहुंचाई जा सकती है। तो अब ये सब डेटा भी आप अगर जितना कोट करेंगे तो उतना अच्छा होगा। जैसे अब नेक्स्ट सवाल आपका जो आया था कि फ्लड के पानी को हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, तो अब ये सब डेटा अगर डालेंगे तो आपके लिए वो यूजफुल होगा। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर भी आप पहुंचा सकते हैं वाटर स्कार्स एरियाज में से, राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन के भी एवेन्यूज खुल जाएंगे, क्योंकि दो नदी को आप रिवर लिंक से जोड़ रहे हो। पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट क्या होगा कि इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ द रिवर अफेक्ट होगी। अब एक चाइना की केस स्टडी बताते हैं, तो चाइना ने क्या किया था कि जो साउदर्न रिवर्स को नॉर्दर्न रिवर्स से कनेक्ट किया था, तो पानी साउदर्न रिवर्स से नॉर्दर्न रिवर्स की तरफ ले जाता था। तो उससे दिक्कत क्या हुई कि अब साउदर्न रिवर्स में भी अब काफी ज्यादा ड्रॉट वाली सिचुएशन आ गई है। तो अब इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ द ओरिजिनल रिवर ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगी नेगेटिवली। दूसरा है फॉरेस्ट डाइवर्जन होगा, लैंड सबमर्जेंस होगा। जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग में जो पन्ना टाइगर रिजर्व उसका 10% एरिया सबमर्ज होने जा रहा है। उसके अलावा सिल्टेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलरली जो रिवर लिंक्स होंगे उसमें। तो ड्रेजिंग आपको कंटिन्यूअसली करना होगा, जो एक काफी कॉस्टली एक्सरसाइज होता है। तो अब असिल्टेशन से क्या होता है कि आपका रिवर फ्लो भी इम्पैक्ट करता है और फिर रिवर की हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप इसमें क्या कर रहे हैं कि एक दो नदी को आप लिंक कर रहे हैं ना, तो आप बायोडाइवर्सिटी भी कुछ हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि फीड अवेलेबिलिटी, स्पॉनिंग, माइग्रेशन, उस सब इसका जो रूट होगा ना वो सब चेंज होगा। ये सब एरियाज इसके चेंज, स्पॉनिंग का एरिया चेंज होगा, फीड अवेलेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, माइग्रेशन रूट्स वगैरह भी अब चेंज करने पड़ेगी गैंजेटिक डॉल्फिन वगैरह को, अगर गंगा को लेट से हम गंडक से कनेक्ट कर देते हैं तो। गंडक में तो ऐसे ही भी अभी पानी आता है, इसे गंगा को लेट से सोनरेखा से कनेक्ट कर दिए। जो प्लांट है, गंगा को हम कनेक्ट करेंगे दामोदर से, दामोदर को करेंगे सोनरेखा से, तो बायोडाइवर्सिटी पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो अब इतना ही करेंगे, इसके बाद हम वे फॉरवर्ड डाल देते। तो वे फॉरवर्ड जो डालते, अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, तो इसको अब ये मैंने काफी लेंदी इसको बना दिया, क्योंकि एक कंप्रेहेंसिव सवाल आपके साथ में कंटेंट के साथ तैयार होना चाहिए। तो अब ये इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, उसका एक कंक्लूजन हम डाल देते हैं। लेकिन लेट से अगर और भी डेप्थ में अगर इसको डिस्कस करना है तो अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अदर इश्यूज ऑफ लिंकिंग क्या क्या है, लीगल प्रॉब्लम क्या है कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, तो अब स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना काफी जरूरी है। उसके अलावा कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना होता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना होता है, एसआईए टेक्निकल क्लियरेंस, तो ये सब दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। ये भी एक चैलेंज है रिवर लिंकिंग में। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अब जैसे इंटरलिंकिंग जितना ज्यादा करेंगे ना, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा में काफी ज्यादा पानी है, अब झारखंड में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है, तो अब बात कर रहे हैं कि गंगा को हम दामोदर और सोनरेखा से कनेक्ट कर देंगे, गंगा को हम सोनरेखा से कनेक्ट कर देंगे। तो अब झारखंड अब पानी मांगेगा गंगा का भी। जो जो नदी जहां जहां जाती है तो डिस्प्यूट उसी में होता है। जैसे अब कावेरी आपका जाती है कर्नाटका, केरल और होके तमिलनाडु, लेकिन हो सकता है कि अब वहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी कृष्णा जिस स्टेट में गई और जिस स्टेट में नहीं भी जाती है वो भी अब कृष्णा का पानी मांगेगा। रीजन बेइंग कि हाँ मेरे को इंटरलिंकिंग के थ्रू दो। तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी रिवर डिस्प्यूट की, इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे गंगा नदी अब बांग्लादेश में भी जाती है, तो बांग्लादेश भी अब जैसे गंगा को हम साउदर्न या पेनिनसुलर रिवर से कनेक्ट कर देंगे तो बांग्लादेश में कम पानी जाएगा, तो बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम होगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं, इंटर कंट्री रिवर डिस्प्यूट्स, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब काफी कम्युनिटीज को भी रिहैबिलिटेट करना होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की काफी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे 44,000 करोड़ रुपीज केन बेतवा इंटरलिंकिंग के लिए। तो अब ये तो केवल एक रिवर लिंकिंग, इस तरह 30 रिवर लिंकिंग प्रपोज किया गया, तो समझ सकते हैं कितना कॉस्ट होगा।
वे फॉरवर्ड यही बोलता है कि अब जो चाइना की केस स्टडी को आप कोट कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आंसर की कैसे चाइना ने साउदर्न रिवर्स से नॉर्दर्न रिवर्स में पानी कनेक्ट करने की कोशिश करी, अब उसके साउदर्न रिवर्स में भी ड्रॉट की प्रॉब्लम होने लगी है। तो लार्ज लेवल का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स वो नहीं करना चाहिए, स्मॉल लेवल का करना चाहिए, दैट टू आफ्टर प्रॉपर EIA SIA फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ कम्युनिटीज। और एक जो 3 नंबर में जो मैंने यहाँ पे लिखा अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप इसको डाल सकते हैं, पॉइंट या 1 2 3 भी नहीं लिखा, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि जो अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है वो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और फ्लडिंग एरियाज को आप ड्रॉट एरियाज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी का, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम में काफी इश्यूज है, जैसे वाटर गवर्नेंस का इश्यूज आता है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट नहीं होता है, या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो ये सब इश्यूज को भी एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। केवल इंटरलिंकिंग से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो ये सब इशूज ही है, ऐसा कहा गया था मिहिर कमेटी के द्वारा। तो वाटर की कुछ भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर सवाल आए तो आप मिहिर कमेटी को कोट कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल मैंने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा सवाल डिस्कस करें तो उससे पहले क्या है कि कुछ भी सवाल आता है आपका रिवर इंटरलिंकिंग पे, ये तो एक सिंपल सा सवाल आया था रिवर इंटरलिंकिंग का, आपको बैकग्राउंड बताना था। तो आप कर क्या सकते हैं रिवर इंटरलिंकिंग के सवाल में, तो बेसिक जो आपका मेन मटेरियल होगा कि आप इंट्रोडक्शन में ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, एडवांटेजेस आपको ये पता होना चाहिए, इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट आपको पता होना चाहिए, आपको चैलेंजेस पता होने चाहिए, आपको चाइना की केस स्टडी पता होना चाहिए, आपको वे फॉरवर्ड आपके टिप्स पे रहना चाहिए, और आपका मैप भी टिप्स पे रहना चाहिए, किसको हम कहां से लिंक करेंगे, जो मैप में टुवर्ड्स द एंड में आपको दिया हूं। तो ये मैप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल जो हिमालयन कंपोनेंट में 14 लिंक्स है, पेनिनसुलर कंपोनेंट में 16 लिंक्स है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं जैसे आपको बता देता हूँ। कोसी में यहाँ पे काफी फ्लडिंग होती है बिहार में, तो उसको घाघरा से लिंक कर देंगे और उसको मेची नदी से लिंक कर देंगे। साथ में गंगा को लिंक करेंगे सोनरेखा से, सोनरेखा को महानदी से, महानदी को गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा से, कृष्णा को पेन्नार से, पेन्नार को कावेरी से, कावेरी को फाइनली वाईगई नदी से करेंगे यहाँ पे। फिर उसके अलावा यहाँ पे नर्मदा तापी को लिंक करेंगे, और गुजरात में साबरमती नदी बहती है उसको हम शारदा से करेंगे। शारदा जाके ट्रिब्यूटरी होती है घाघरा की। तो ये सब फेमस लिंक्स हैं, और कुछ कुछ जो लिंक्स है उसका नाम भी यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। महानदी को गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा से, कृष्णा को पेन्नार से, पेन्नार को कावेरी से, कावेरी को फाइनली वाईगई नदी से, केन बेतवा है, पार्वती चंबल है, नर्मदा ताबी को भी लिंक करेंगे, और दमन में गंगा पिंजल को, हिमवती नेत्रावती को, कोसी को मेची से करेंगे, कोसी को फिर घाघरा से भी करेंगे। और राजस्थान ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वहां पानी कहाँ से आएगा, तो यमुना नदी और साबरमती नदी से आ सकता है। यमुना साबरमती को जब लिंक करेंगे ना तो राजस्थान में आपका पानी आ जाएगा। सोनरेखा को महानदी से, एक फरक्का को सुंदरबन से भी करेंगे, और फरक्का को तीस्ता से भी करेंगे, मतलब गंगा को तीस्ता से भी करेंगे, जो फिर फाइनली संकोच से करेंगे, और फिर फाइनली मानस से करेंगे। तो ये सब फेमस लिंक्स है। अब फाइनल जो सवाल आपका आने वाला है कि ये सब मैप भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लिंक्स आपको 30 के 30 नाम याद नहीं हो, कम से कम 10-15 जो आपको एग्जाम में कोट करना पड़ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। अब फ्लडिंग मेनली कहाँ होती है? कोसी फ्लड ऑफ ये सौरव बिहार करते हैं, दामोदर सौरव बंगाल करते हैं, गंगा में काफी फ्लडिंग होती है, लास्ट टू लास्ट ईयर हुई थी, महानदी में होती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र वगैरह में होती है। अब कैसे रिवर लिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कोसी को हम मेची और घाघरा से करने वाले हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के मुताबिक। दामोदर को सोनरेखा से करने वाले हैं। गंगा को फाइनली हम और भी नदी से, गंडक से करेंगे, सोनरेखा से करेंगे। महानदी को सोनरेखा से करेंगे। अब जैसे महानदी को गोदावरी से करेंगे, गोदावरी कृष्णा को करेंगे, कृष्णा से कावेरी को करेंगे, कावेरी से वागई को करेंगे, तो क्या होगा कि नीचे पानी काफी कम होता है, तो ऊपर से नीचे पानी आते जाएगा तो फ्लडिंग के चांस कम होते जाएंगे। उसके अलावा ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज कौन कौन सा होता है? जैसे एक सवाल भी आपका आया था मेंस में, वाटर स्ट्रेस क्या होता है और कैसे कौन कौन जो रीजन्स ऑफ द कंट्री वाटर स्ट्रेस महसूस करता है। तो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है कौन कौन? राजस्थान है आपका, गुजरात है आपका, रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आ जाता है, तमिलनाडु है, साउथ बिहार और नॉर्थ झारखंड है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा भी है आपका, बुंदेलखंड रीजन है, विदर्भ रीजन है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ आपका तेलंगाना भी आता है। अब वहां पर रिवर इंटरलिंकिंग से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जैसे अब यमुना से आप साबरमती पानी पहुंचाएंगे ना तो आपको राजस्थान में पानी मिल जाएगा। फिर आपको जैसे SYL कैनाल से जो अभी न्यूज में भी था, वहां से पंजाब हरियाणा को पानी मिल जाएगा। गंगा को जैसे आप सोनरेखा से लिंक करेंगे तो झारखंड बिहार को पानी मिल जाएगा। आप अगर कावेरी को वागई से लिंक करेंगे तमिलनाडु को पानी मिल जाएगा। फिर बुंदेलखंड आपका केन बेतवा है। विदर्भ आपका अगर कृष्णा गोदावरी को लिंक करेंगे तो विदर्भ में पानी मिल जाएगा। रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट जैसे साउदर्न कर्नाटका है, वहां पे रागी वगैरह ग्रो करते हैं क्योंकि उतनी बारिश नहीं होती है, तो वहां पे क्या है कि जैसे आप अगर कृष्णा और कावेरी को भी लिंक करेंगे तो वहां पे आपका पानी आ जाएगा। तो
ये सब है। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, फ्लड अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन मेजर, मैप भी बता दिया, कौन कौन मेजर लिंक्स है वो बता दिया। तो इससे आप कुछ भी जो सवाल आएगा रिवर इंटरलिंकिंग का, तो आप इलस्ट्रेशन अच्छे से दे पाएंगे, आप मैप भी बना पाएंगे, आप इलस्ट्रेशन भी दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक थोड़ा सा एक जेनरिक सवाल आ गया था कि इन व्हाट वेज फ्लड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। तो इसमें क्या है कि आप फ्लड्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए और नेविगेशन के लिए। तो अब इंट्रोडक्शन में फ्लड्स वगैरह के बारे में बताएंगे, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे कैसे फ्लड्स डिवास्टेशन कॉज करता है। फिर आप फर्स्ट पार्ट में बताएंगे कैसे उसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में बताएंगे कैसे आप इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और एंड में आप पॉजिटिव कंक्लूजन वगैरह देंगे। आप रिवर इंटरलिंकिंग वगैरह के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ प्लान्स के बारे में बताएंगे, कुछ मैप से भी आप इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि अब करना क्या। तो फ्लड्स के बारे में बताया कि दैट कॉजेज ह्यूज डेवास्टेशन इन इंडिया व्हिच अफेक्ट्स एग्रीकल्चर एज वेल एज द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। 2018 का केरला फ्लड्स का एग्जांपल वगैरह दे दिया। आप 2013 का उत्तराखंड फ्लड्स वगैरह का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग वगैरह का भी आप, अर्बन फ्लडिंग का यहाँ पे उतना रोल नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे तो हम यूज नहीं करेंगे इरिगेशन के लिए, उसका एग्जांपल नहीं देंगे यहाँ पे। अब मैनेज प्रॉपरली करें तो फ्लड्स कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उसको यूज कर सकते हैं इरिगेशन नेविगेशन के लिए। आप मैंने इंट्रोडक्शन में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना दिया। आप जितने फ्लड के एग्जाम्पल देंगे आपका इंट्रोडक्शन उतना अच्छा होते जाएगा। अब फ्लड्स होते कहाँ कहाँ हैं, तो जैसे आपका कोसी है, सौरव बिहार, दामोदर है, सौरव बंगाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पे काफी फ्लड्स होते हैं। तो अब यहाँ के पानी को हमको यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो हम डैम बनाएंगे, इम्बैंकमेंट बनाएंगे और रिजर्वॉयर बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा। अब काफी बड़ी नदी है, काफी ज्यादा फ्लडिंग होता है, तो हम एक चेन ऑफ रिजर्वॉयर बनाना होगा, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ रिजर्वॉयर। कभी कभी क्या होता है कि हम रिवर चैनल को भी डाइवर्ट करना पड़ता है ताकि हम फ्लड वाटर को अच्छे से स्टोर कर पाए। ये आप सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में आपको अच्छे से बताया जाता है, ठीक है, आप इसको आप लिख सकते हैं। और ये हो गया कि हम स्टोर कर लिए। अब हम स्टोर करेंगे तो उसको हमको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तुमको इनंडेशन कैनाल्स बनाएंगे। इनंडेशन कैनाल्स बनाएंगे तो अब जब पानी जाएगा तो फाइनली रेगुलर इंटरवल्स पे सॉइल इरोजन ना हो, तो हमको चेक डैम्स वगैरह भी बनाना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग लिंक्स वगैरह भी आपको बनाना पड़ेगा। कभी कभी आपको पानी का लेवल भी ऊपर उठाना पड़ता है कैनाल्स में, तो उसके लिए आपको डाइवर्जन वियर्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे, ठीक है पानी तो वहां से ले जाएंगे, लेकिन ले कहाँ जाएंगे? तब जैसे कोसी में काफी फ्लडिंग होती है, तो वहां का पानी हम कहाँ ले जा सकते हैं? हम मेची नदी से कनेक्ट कर सकते हैं, घाघरा नदी से कनेक्ट कर सकते हैं, गंगा के एक्सेस से पानी हम सोनरेखा नदी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन जो फ्लड एरियाज को हमको ड्रॉट प्रोन एरियाज में पानी लेते जाना है। ड्रॉट प्रोन एरियाज है कौन कौन से? बुंदेलखंड है, विदर्भ है, राजस्थान है, गुजरात है, साउदर्न बिहार, नॉर्दर्न झारखंड है, आपका साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक है, रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये सब में हम पानी पहुंचा देंगे। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग को हम यूज कर सकते हैं किस पर्पस के लिए? नेविगेशन वगैरह के लिए भी। तो अभी कैसे फ्लड्स को हम नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे दो नदी को, अब यहाँ पे हमको इंटरलिंकिंग करना होगा, तो दो नदी को जब हम इंटरलिंक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम नर्मदा और तापी को इंटरलिंक करते हैं, तो नर्मदा और तापी को इंटरलिंक करेंगे तो होता क्या कि नर्मदा में तो अच्छा खासा पानी होता है ऑल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन तापी नदी में उतना अच्छा खासा पानी नहीं होता है। अब आप GS3 आपका काफी स्ट्रांग होगा, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉपिक एक जैसे इनलैंड वाटरवेज पे आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो उसमें आप राकेश मोहन कमेटी और बहुत सारी कमिटीज ने क्या बोला है कि अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि सारी नदी थ्रू आउट द ईयर नेविगेबल नहीं होती है। थ्रू आउट द ईयर नेविगेबल होने के लिए जो एलईडी होता है, लिस्ट अवेलेबल डेप्थ, वो 2.5 to 3 मीटर्स होना चाहिए, तो उतना पानी नहीं होता है, तो नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर नहीं होते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे फ्लड का पानी, अब जैसे नर्मदा के फ्लड का पानी हम तापी में पहुंचा देंगे, तो तापी भी नेविगेबल हो जाएगी थ्रू आउट द ईयर। नर्मदा ऑलरेडी थी, अब तापी भी हो जाएगी, तो तापी भी नेविगेबल हो जाएगी थ्रू आउट द ईयर। तो हम फ्लड वाटर को यूज किए बेटर नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए, साथ में हम दोनों नदी को लिंक भी करेंगे, तो उस नदी में भी अब नेविगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, रिवर ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वहां पे सिल्टेशन की प्रॉब्लम होगी, तो हमको डिसिल्टिंग वगैरह या फिर आपको ड्रेजिंग वगैरह ऑपरेशंस वगैरह रेगुलर इंटरवल्स पे करने होंगे। माधव चितले कमिटी है ड्रेजिंग वगैरह से रिलेटेड, वो सबको आप कोट कर सकते हो। और फिर रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में बता दिए कैसे नेविगेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। नेविगेशन में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? सिल्टेशन, ब्रीडिंग, मिएंडरिंग, ये सब प्रॉब्लम होती है। अब ड्रेजिंग वगैरह भी करते रहें और तो आप रिवर लिंक्स में ही आपका नेविगेशन हो जाएगा। और जो जिस नदी में पानी कम है वहां पे अगर हम पानी पहुंचा दे फ्लड वाटर, तो वहां पे भी लिस्ट अवेलेबल डेप्थ 2.5 to 3 मीटर्स हो जाएगी, और वहां पे भी नेविगेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर पॉसिबल हो पाएगा। तो ठीक है, उसके बाद हाँ, तो फ्लड
को मैनेज अच्छे से करें, दैट विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, आप एक मैप वगैरह बना सकते हैं और इससे समझा भी सकते हैं कि कैसे इस चीज के लिए हम रिवर इंटरलिंकिंग से नेविगेशन वगैरह हम कर सकते हैं। थोड़ा इसमें मैप आप अच्छे से बनाइएगा। तो मेरे आंसर में नेगेटिव पॉइंट है कि मैंने मैप्स अच्छे से नहीं बनाया है। तो मैप्स अच्छे से बनाने में क्या क्या है, जैसे मैप अगर बॉक्स में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा आप हाफ पार्ट में मैप बनाएंगे तो आपका ज्यादा अच्छा लगता है। हाफ पार्ट में लिखिए, हाफ पार्ट में मैप बनाए तो आपका ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा आंसर्स को आप थोड़ा सा और भी अंडरलाइन वगैरह कीजिएगा। और उसके अलावा मल्टी कलर्ड पेन्स या पेंसिल से अगर मैप बनाए दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल। अब उतना टाइम जीएस में नहीं मिलता है, लेकिन जो जो सवाल आपके रटे रटाए होंगे या फिर आप टिप्स पे होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, तो उसके इसमें आप फट से आप पेंसिल उठाएं या फिर ब्लैक कलर की पेन उठा के आप मैप बना लें। अब ब्लू कलर से आप उसमें वहां पे मार्किंग कर सकते हैं, तो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपको 1 मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा कि प्रेजेंटेशन के नाम पे। तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। तो अब जो जो नेक्स्ट ज्योग्राफी का सवाल जो मैं नया लिख के डालूंगा, तो उसमें मैंने मैप भी अच्छे से बनाऊंगा, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह का आंसर दिख रहा है। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी वगैरह, या फिर मैप इस तरह से बना रहे हैं, मल्टी कलर्ड पेन का यूज कर रहे हैं, पेंसिल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। अब यहाँ पे स्कैन करता हूँ तो इसलिए यहाँ पे भी 2 कलर मैंने यूज किया, लेकिन आपको दिख नहीं पा रहा होगा मैप्स में भी। अब नेक्स्ट सवाल है कि द इंटरलिंकिंग और रिवर्स कैन प्रोवाइड वाइबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ drought, floods and uninterrupted navigation, critically examine या uninterrupted होगा। तो अब जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, तो आप भी इसी तरह लिखिए, मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड्स। अब ये क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन आप जैसे एक सवाल और पूछा था कि व्हाट आर द मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट्स ऑफ सैलिनिटी, आपसे इंपैक्ट से पूछ रहा है, बस मल्टी डायमेंशनल ये सब वर्ड लिखने से ना इंपैक्ट अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि रिवर इंटरलिंकिंग कैसे फ्लड्स का, ड्रॉट्स का और नेविगेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको पहले इंटरलिंकिंग के बारे में लिखना है, आपको मैप बनाना है, आपको फ्लड, ड्रॉट और नेविगेशन तीनों पार्ट को कैसे एड्रेस करना है कि इंटरलिंकिंग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स में इंटरलिंकिंग के आपको बताने हैं। फिर आपको चाइना की केस स्टडी भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड आपको लिखना है। तो ये रहा टोटल आपका आंसर। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वही दस्तूर प्रपोजल और केएल राव नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 14+16 लिंक्स के बारे में लिख दिया। यहाँ मैंने मैप बना दिया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, मैप वगैरह आपका हो गया। अब ये ड्रॉट, फ्लड्स और नेविगेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। अब फ्लड प्रोन एरिया आपका है कौन कौन, जैसे कोसी नदी है, आपका दामोदर नदी है। कोसी को अगर मेची से कनेक्ट कर दिए, कोसी को घाघरा से कनेक्ट कर दिए, तो वहां के फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। अब दामोदर है, सौरभ बिहार है, इसको अगर हम सोनरेखा से कनेक्ट कर दिए तो वहां के फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। अब रही बात अब ड्रॉट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब देखिए ड्रॉट होता कहाँ कहाँ है, बिहार, साउदर्न बिहार और नॉर्दर्न झारखंड में होता है। तो हम गंगा को हम सोनरेखा से कनेक्ट कर देंगे, वहां ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केन बेतवा से बुंदेलखंड की ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गोदावरी कृष्णा इंटरलिंकिंग से विदर्भ की ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम यमुना का नदी पानी जैसे हम साबरमती नदी गुजरात में लाएंगे तो आपका राजस्थान की ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ड्रॉट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। उसके अलावा इंटरलिंकिंग से कैसे होगी, मैंने आपको बताया था। जैसे नर्मदा तापी को हम लिंक करेंगे तो क्या है कि तापी में पानी थ्रू आउट द ईयर ये नेविगेबल नहीं होता है। तो नर्मदा का एक्सेसिव पानी जब तापी में आएगा तो ये थ्रू आउट द ईयर भी नेविगेबल हो पाएगा। और जो इंटरलिंक जो चैनल होगा उसमें भी हम ड्रेजिंग रेगुलर इंटरवल्स पे करें तो वो भी नेविगेबल हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो इससे हम नेविगेबिलिटी ऑफ द इंडियन रिवर्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो बस आप वो माधव चितले कमेटी या फिर राकेश मोहन कमेटी जो बोला था कि लिस्ट अवेलेबल डेप्थ 2.5 to 3 मीटर्स होना चाहिए, तो वो इंश्योर करने के लिए हमको रेगुलर ड्रेजिंग करना होगा या फिर इंटरलिंकिंग करना होगा। तो ये सब चीज को आप कोट कर सकते हैं आप ज्यादा मार्क्स वगैरह लेने के लिए। उसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या है मैंने पहले सवाल में बता दिया था। इकोलॉजिकल चैलेंज पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है। सबसे पहले चैलेंज प्रायोरिटी में आप इकोलॉजिकल चैलेंज को ही रखिएगा। चाइना की केस स्टडी बता दिया, वही वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया, वे फॉरवर्ड लिख दिए तो फिर आप कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचेगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में आप एक 1 और 2 पॉइंट का वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे हटा दीजिएगा, वही आपका कंक्लूजन बन जाएगा। सो इतना ही था। और बाद बाकी मैंने जो कंटेंट है वो तो डिस्कस कर दिया। सो दिस इज ऑल, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये रिवर इंटरलिंकिंग का था। और इसके बाद भी कुछ मैं मेंस का टॉपिक उठाऊंगा, और मैं 2013, 14, 15 का जो प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको भी स्मार्ट गेस वर्क के साथ डिस्कस करके वो वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। आपको ये वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।